श्री रमेशचंद्र मीणा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि भाषण के बयान पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। महाविद्यालय में प्रचार आए आज के अतिथि, मुख्य अतिथि रामराज मीणा जी, बाल कल्याण उप निदेशक, और हमारे पिछली बार गोस्वामी जी आए थे, मेरे कलीग और आपके छात्र संघ अध्यक्ष सोनू मीणा, क्योंकि इसके विचार से हम आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। अन्यथा हमने पिछली बार 4 बार एक तरह से कार्यशालाएं आयोजित की थी। उसका मकसद भी यही था, जैसा मामीलाल जी बता रहे थे, नशा 2 तरह से इन्होंने व्याख्यायित किया। एक, जो समाज में रहते हुए हमें मिलता है लेकिन हमारे साथियों के द्वारा या हमसे ज़्यादा उम्र वाले जो नशा करते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि शायद ये सही है, जो भी बड़े कर रहे हैं वो सही है। और आपने जो अभी भी बताया कि 18 वर्ष से पहले जो भी कृत्य होता है वो सरकार की निगाह में इम्मेच्योर माना जाता है, वो परिपक्व नहीं हुआ। जैसे बैंक में जो खाता भी खुलता है तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वो इस अवस्था में नहीं है कि वो निर्णय ले रहा है वो सही है या गलत। तो ये वाक्य भी हमारे लिए बहुत मायना रखता है। दूसरी बात, मैं सोनू को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इसके दिमाग में ये विचार आया इसी के लिए, क्योंकि मैं पिछले 27 साल से बोधी कॉलेज को देख रहा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष को देख रहा हूँ। उन्होंने कभी भी किसी भी सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम के लिए पहल नहीं की। हम करते हैं, उनके लिए सीट भी रहती है, उस सीट पर आकर के भी नहीं बैठे। बल्कि आज का कार्यक्रम का श्रेय इसको इसलिए जाएगा कि युवा छात्र संघ अध्यक्ष होकर वो एक मिशन लेकर के कि मेरे कॉलेज में मेरे साथी गुमराह न हो सकता है पिछली बार गोस्वामी के द्वारा 4 कार्यक्रम यह किए गए, वो कहीं कहीं इस युवा के दिमाग में रहा होगा। दरअसल नशा युवा अवस्था का नशा हो, उबाल खून का जो उबाल है उसमें हम ये नहीं समझ पाते कि सही क्या है वो गलत क्या है। नशा दरअसल हम नहीं करते, हमारी पुरानी पीढ़ी या यार दोस्त जो कर रहे हैं। इसलिए यानी आइडियल जिसको हम मानते हैं, आइडियल किसको मानेंगे? जो हमसे ज्यादा उम्र का। घर वाले बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं या नशा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे ऐसा कर सकते हैं। कॉलेज में आकर के बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने जब गोस्वामी ने कहा कि मैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना चाहता हूँ, तो जहाँ भी कहा गया मैंने वो इसलिए आयोजित किया, मैं साथ रहा कि हम अगर हमारे एक वाक्य से भी किसी की जिंदगी सुधर सकती है। क्योंकि नशा होने के बाद, नशा करने के बाद फिर आप नहीं सोच सकते। ये कहिए कि मनुष्य रह ही नहीं जाता, क्या रह जाता है फिर? तो पशु जो चारा चरता है, पशु को चारा मिलना ही चाहिए। इस तरह से नशेड़ी को भांग का नशा या जिसका भी नशा वो कर रहा है वो नशा उसे चाहिए, चाहे वो घर का बर्तन बेचे, घर का आटा भी बेच देगा, घर में जो भी कीमती सामान होगा सबको जाके गिरवी रखेगा, बेचेगा। यानी उससे हम चोरी करने से नहीं रोक सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नशा करते हैं तो एक बात है कि आप भी चोरी करने की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलेज में आए हैं तो कॉलेज का मतलब होता है कि पढ़ लिख करके किसी जिम्मेदार पोस्ट पर होना। और जिम्मेदार पर पोस्ट
कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है नौकरी लगी। आप वापस घर लौटेंगे, आप घर का काम करेंगे, बिजनेस